हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है मैरिज अ सोशल कॉन्सेप्ट कैन बिकम अ बिग ब्लॉकेज फॉर योर यूनियन। तो जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये मैरिज का जो सोशल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैरिज डिवाइन ने नहीं बनाया है, ये सोसाइटी के लोगों ने बनाया है। तो इसके लिए जिन लोगों के मन में बहुत डिज़ायर है कि यूनियन में आते ही बहुत बड़ा ग्रैंड वेडिंग करेंगे, बहुत पिक्चर खींचेंगे, सज धज के शादी करने के लिए जाएंगे, या फिर जो लोग अभी भी नर्वस कर रहे हो उनके मन में ये ख्याल है कि डीएम आते ही उसको पकड़ के शादी कर लेंगे। बेसिकली डीएम भागते ही इसलिए है क्योंकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, शादी कर लेंगे और बहुत ही लेविश शादी करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ही आपकी यूनियन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। जिसके भी मन में ऐसा ख्याल है उनकी यूनियन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ बिग ब्लॉकेज। आपकी यूनियन तभी पॉसिबल होता है अगर आपके मन में ये ख्याल ही नहीं आते कभी। अगर पहले था बट आपकी इनर वर्क के बाद, मतलब इनर वर्क ऐसे करना है कि ये शादी का ख्याल, शादी का जो भूत है, ये बिल्कुल दिमाग से निकल जाए। तभी जाके आपका ग्रैंड वेडिंग भी हो सकता है, बहुत बड़ा लेविश वेडिंग हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर डिवाइन चाहा तो। बट जब तक आप ऐसी एनर्जी में रहोगे, मैरिज के पीछे भागोगे या फिर दिन रात बैठ के आप शादी का सपना देखोगे, तब तक आप यूनियन तो छोड़ो, अगर नॉर्मल कोई सोलमेट या फिर किसी के भी साथ आपकी मैरिड लाइफ कभी हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में 100% कार्मिक ही एंट्री लेगा और आपका मैरिड लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं रहेगा। इसके लिए कुछ 8 पॉइंट्स आपको मैं बताने वाली हूँ आज। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनको तो ये पता ही है कि दिस इज़ अ बिग ब्लॉकेज। जो लोग शादी के आशा में बैठे रहते हैं, दिन रात कब आएगा डीएम, करेंगे शादी, या फिर डीएम नहीं आ रहा है तो दूसरे किसी से शादी कर ले, मतलब किसी भी हाल में उनके दिल और दिमाग में शादी का भूत बैठा रहता है। जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनके मन में ये ख्याल नहीं रहते हैं, बट फिर भी आपके अंदर सबकॉन्शियसली ये फियर हो सकता है। ये इसको हम फियर ही बोलेंगे। फियर और जेलस इश्यूज़ का कॉम्बिनेशन है ये। तो कुछ 8 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इनमें से आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ये ब्लॉकेज है कि नहीं। नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कंप्लीशन। आप लोग जब भी किसी पर्सन को देखते हो, अगर आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी मुझे सुन रहे हो, तो पहले ही आपके मन में कंप्लीशन का ख्याल आता है। आप हैप्पी एंडिंग की तरफ चले जाते हो, मतलब मूवी शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आप हैप्पी एंडिंग में चले गए। मैरिज का मतलब तो यही होता है, हैप्पी एंडिंग। उससे पहले हीरो हीरोइन साथ में घूमते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, साथ में मिलते हैं, फिर जाके हैप्पी एंडिंग होता है ना। तो आप लोगों का ये होता है कि आप देखते ही शादी की तरफ पहुंच जाते हो। आप लोगों ने देखा होगा धूम मूवी में उदय चोपड़ा जिस भी लड़की को देखती थी, उसको देखते ही पहले वो सोच लेता था कि उन लोगों के साथ उनका मैरिज हो रहा है और उनकी बहुत सारे बच्चे हो रहा है। तो आप लोगों का हाल बिल्कुल वैसा ही होता है कि आप लोग किसी भी पर्सन को देखते हो, आप बिल्कुल लास्ट में चले जाते हो। आगे देखो पहले कि उनके साथ आपका मैचिंग हो रहा है कि नहीं, आप उनके साथ रह पा रहे हो कि नहीं। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, फिर भी दोनों में 3D वर्ल्ड में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी होता है। आप जल्दी में पहले शादी में पहुंच जाते हो और हर बार आप यही गलती करते हो। जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं वो लोग भी, उन्हें लगता है कि डीएम आएंगे बस पकड़ के शादी कर लेंगे। अरे भाई, अगर वो आते हैं तो कितनी हीलिंग की ज़रूरत होता है। आपको इतनी हीलिंग की ज़रूरत हो रहा है, उनको भी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, सोल पर्पस करना है, बहुत कुछ करने के बाद ये वेडिंग का फंक्शन आता है। उस तक जाने के लिए आपको तो पहले
प्रिपेयर होना पड़ेगा, अदरवाइज़ दोनों साथ में एक घर में नहीं रह पाओगे। तो अगर आप हमेशा किसी को देखते ही या लाइफ में हमेशा कंपटीशन की तरफ भागते हो कि एंड में क्या होगा, एंड में क्या होगा, तो मैं आपको ये बोलूँगी ये ब्लॉकेज है, आप जर्नी को ही नहीं समझे। दिस इज़ अ जर्नी, ये लाइफ एक जर्नी है और ट्विन फ्लेम भी इस लाइफ की जर्नी का मतलब जर्नी के अंदर है। तो जब तक आप ज़िंदा रहोगे आपका जर्नी ऐसे चलता रहेगा धीरे धीरे करके। आप जल्दबाजी करोगे और जर्नी के बिल्कुल लास्ट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी में हो, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में। तो जो लोग बहुत जल्दी में होते हैं उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है, वो सबसे पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, यू वॉन्ट टू डू मैरिज फॉर सोसाइटी, फॉर फैमिली। फैमिली वाले क्या सोचेंगे, वो लोग परेशान हैं, फैमिली पुश कर रहा है, सोसाइटी को जवाब देना पड़ता है, एज निकल जा रहा है तो कब होगा शादी, अगर ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा है टाइम पे, मेरा एज तो 30-35 हो गया है, फिर कब शादी होंगे, फिर कब बच्चे होंगे, लोगों को क्या बताएंगे। तो जो लोग इनर वर्क करते हैं, जिसको लोग जो हाई वाइब्रेशन में जाना चाहते हैं, जिनको एक स्पिरिचुअल गुरु बनना है, जिनको जाके हाईली स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, वो ऐसी बातें कर रहा है। तो आप लोगों में और आम जनता में फ़र्क क्या रह गया, लाइक स्पिरिचुअल पर्सन और नॉन स्पिरिचुअल पर्सन में फ़र्क क्या रह गया। तो आप लोग इनर वर्क क्यों कर रहे हो, इसीलिए इनर वर्क ठीक से करने की ज़रूरत है। आपकी हर एक क्वेश्चन की आंसर आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, यू थिंक एवरीबडी इज़ गेटिंग मैरिड इन राइट टाइम बट यू कांट। आपका हक ही नहीं है, आपको सही एज में शादी करने का, रिलेशन में जाने का कोई हक ही नहीं है। सबको है, आपको एक पनिशमेंट मिला है कि आपकी ना तो रिलेशन हो सकता है ना आपका मैरिज हो सकता है। आपको पता भी नहीं कि आप कितनी लकी हो। आप देख के मतलब जाके देख सकते हो, जो लोग मैरिज कर रहा है इतना धूमधाम से, एट द एंड ऑफ द डे वो कितना खुश है और कितना वो सोशल मीडिया में शो ऑफ कर रहा है। आपको जाके देखना चाहिए। और आपको पता भी है फिर भी आप इस लालच में, इसको लास्ट भी बोला जा सकता है। लास्ट का मतलब सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं, लास्ट का मतलब किसी भी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिज़ायर, ओके, बहुत ज़्यादा लोभ, जिसको हम लास्ट बोलते हैं। तो आप जाके देख सकते हो कि वो कितना हैप्पी है। कोई इतना बड़ा ग्रैंड वेडिंग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग हैप्पी है। या फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रहे हैं इस बस शादी करने के लिए। कितना कुछ लाइफ में वो टॉर्चर फेस कर रहा है, हर रोज़ कितना लोग उनको इंसल्ट कर रहे हैं, ये सब आपको पता नहीं। आप बस देखे जा रहे हो कि कितना बड़ा वेडिंग फंक्शन हो रहा है। अगर आप ठीक से इनर वर्क करोगे, अगर आप अपनी थर्ड आई और आपकी जो क्राउन चक्र है उसके ऊपर काम करोगे, तो दुनिया से ये इल्यूशन जो है, आपके आंखों के सामने से ये पर्दा, इल्यूशन का जो पर्दा है ये हट जाएगा और आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई देगा कि डिवाइन एक्चुअल में आपको मदद कर रहा है, ताकि आप गलत रास्ते ना जाओ, ताकि आप कार्मिक लोगों की चक्कर में ना फंस जाओ। इसलिए वो आपको अलग करके, सेपरेट करके आपकी जान बचा रहे। अदरवाइज़ जो मेंटल ट्रॉमा, जो टॉर्चर आपके साथ होने वाला है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है, बहुत सारे लोगों के साथ। जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है वो समझ नहीं पाएगा, बट जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है उनको जाके आप पूछ सकते हो कि उनकी लाइफ कितनी ट्रॉमाटाइज होते हैं। नंबर 4 पॉइंट, फीलिंग पेन इन अदर्स मैरिज। ऊपर ऊपर से तो आप बहुत इनर वर्क कर रहे हो, बट अंदर से आपको बहुत ही बुरा लग रहा है। किसी शादी की फंक्शन में जाने से आपको डर लगता है कि कोई आपको कुछ पूछ ना ले, या फिर कहीं पे भी आप देख रहे हो कि शादी हो रहा है, बड़ा फंक्शन हो रहा है, देखते ही आपका मूड ख़राब हो जाता है। क्या रोज़ रोज़ सबका शादी हो रहा है, अभी तो वेडिंग का सीज़न आ रहा है, तो देख के बहुत लोगों का मतलब बहुत बुरा लगेगा। इनमें से कुछ लोगों की डीएम की भी मैरिज हो जाएगा। तो जो लोग ऐसी एनर्जी में रहते हैं, खास करके उनके ही डीएम की मैरिज होता है, क्योंकि जैसी आपकी सोच वैसा ही उनका सोच। आप भी शादी के पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आपकी फैमिली की प्रेशर में आके शादी कर रहे हो, तो आपका डीएम भी फैमिली की प्रेशर में आके शादी कर लेंगे। उनको भी ऐसा फीलिंग होगा कि सही टाइम पे शादी कर लेना चाहिए, और वो आपको भी बोलेंगे कि आप भी सही टाइम पे जाके शादी कर लो। ओके, तो ये आपकी ही एनर्जी है। आपका जैसा एनर्जी रहता है, डीएम वैसा ही एग्जैक्टली वो आपको मिरर करता है। तो अगर आपके अंदर पेन होता है दूसरों की मैरिज देख के, आप खुश नहीं होते हो, आपको इनर वर्क ऐसे करना है कि
हो सके पूरी दुनिया भर के लोगों की लव मैरिज हो जाए, सबकी शादियाँ हो जाए, सबके बच्चे हो जाए, आपका नहीं भी हो तो भी आप खुश रहोगे। इनर वर्क इज़ द की। अगर आप ठीक से इनर वर्क करते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो हर एक चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल रहेंगे। किसी भी सिचुएशन में, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप खुश रहोगे। नंबर 5 पॉइंट, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट अदर्स पर्सनल लाइफ। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग क्लास करने के लिए आते हैं या फिर काउंसलिंग के लिए आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या शादी हो गया, आपका यूनियन हो गया, मतलब कि आपका शादी हो गया। तो मैं उनको एक्सप्लेनेशन थोड़ा देती हूँ, क्योंकि वो पैसे खर्च करके आए हैं। बट आपके मन में ऐसा ख्याल ही क्यों आएंगे? यूनियन हुआ है, बस उतना ही। अब हम लोग शादी कब करेंगे, कब होगा शादी, कैसे होगा, या शादी के लिए तो हम लोग वेट नहीं कर रहे थे ना। इसके लिए मैंने इनर वर्क नहीं किया था, इसके लिए मैंने अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं किया, इसके लिए मैं हाई वाइब्रेशन में नहीं हूँ। अगर मैं इसी एनर्जी में होता तो मेरा यूनियन इस लाइफ टाइम में कभी नहीं होता, और ना ही मैं टीचर बन पाती। तो दूसरों को देखते ही जिनके मन में ये सवाल आते हैं, पहली बार देखते, आप किसी के घर में जा रहे हो, किसी दोस्त को देख रहे हो, आपका शादी हो गया, आपका क्या एज है, आपका शादी हो गया, ये सवाल जो है वो 3D वर्ल्ड के लोग पूछते हैं। अभी ये जो सवाल है ये आ रहा है कहाँ से, इसके पीछे क्या मेंटेलिटी काम कर रहा है? इसके पीछे एक मेंटेलिटी काम कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अनहैप्पी हो एंड यू आर कम्प्लीटली अ जॉबलेस। आपके लाइफ में कोई काम नहीं है, आप दूसरों की पर्सनल लाइफ बस देखे जा रहे हो, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ बिल्कुल अनहैप्पी है। ना तो आप डेटिंग कर पा रहे हो, ना आप हैप्पी हो रिलेशनशिप में। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी काम को लेकर किसी भी जगह पे अनसक्सेसफुल हो और हमेशा दूसरों के ऊपर नज़रदारी करते हो, इसलिए नज़र रखते हो कि वो ना आपसे ज़्यादा खुश हो जाए। एक बार किसी ने बोल दिया कि हाँ हाँ हम तो हैप्पीली मैरिड है, सब कुछ सही चल रहा है, रिलेशन भी सब कुछ सही चल रहा है, तो आपके मन में दर्द होता है। तो आपके मन में हमेशा ये डर रहता है कोई सारी दुनिया के लोग खुश ना हो जाए। अगर कोई आके आपको बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, मैरिज के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं बट कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो आपके मन में शांति पहुंचता है। अगर आप, मतलब ये मैं बहुत ही अंदर की बातें बोल रहा हूँ, जिसके अंदर अंदर ऐसा होता है वही समझ पाएगा। ऊपर ऊपर से आप क्या कर रहे हो, डिवाइन वो काउंट नहीं करते। आप अंदर से कितना चेंज हुए हो, इनर वर्क से अंदर में चेंज आता है। आप अंदर से कितना चेंज हुए हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर ऊपर आप कुछ दिखावा करोगे और डिवाइन पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप अंदर क्या सोच रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपके मन में लोगों की पर्सनल लाइफ देख के ख्याल आता है, पूछने का मन करता है। सारी दुनिया की पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत ही लाइक एक्साइटेड रहते हो, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। अगर मेरी बात आप पूछोगे तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई पर्सन सिंगल है मिंगल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसकी एनर्जी कैसी है, एज ए ह्यूमन बीइंग वो लोगों के लिए क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी कैसा है, वाइब कैसा है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। बाकी कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 6 पॉइंट, डीएम की मैरिड लाइफ पे क्यूरियोसिटी। उनकी जो करेंट फैमिली है, उनकी जो हो सकता है वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उनकी जो फैमिली बच्चे जो है उनके ऊपर लाइक आपका जेलसी फीलिंग, ये भी बहुत बुरी चीज़ है। डीएम को बिल्कुल अकेला छोड़ देना है, और जो उनका थर्ड पार्टी है उनके प्रति आपके मन में अनकंडीशनल लव होना चाहिए, डीएम के लिए भी और थर्ड पार्टी जो है उनके लिए भी। अगर आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो तो आप सबके लिए अनकंडीशनल लव रखोगे। कोई भी कुछ भी हो रहा है, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, वो एक्चुअल में आपका यूनियन में मदद कर रहा है, तो इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। नंबर 7 पॉइंट, यू हैव फियर दैट एवरीवन विल आस्क यू अबाउट योर मैरिज एंड यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन। ओके, तो जब भी आप किसी रिलेटिव्स के घर जाते हो या कहीं पे भी जाते हो या पुराने दोस्तों के साथ मिलने जाते हो, तो आपके मन में फ़ियर होता है कि जब भी वो पूछेंगे कि आपका एज क्या है और क्या आपका मैरिज नहीं हुआ, ये क्वेश्चन जो वो लोग पूछते हैं ये बेसिकली उन लोगों के मन में नहीं होते, ये बेसिकली आपकी एनर्जी है। आपके मन में ये डर है कि लोग पूछेंगे। एक बार आप इनर वर्क के थ्रू इस डर को ख़त्म कर दो, फिर कोई नहीं पूछेगा, और इस सिचुएशन को आपको सामना करना पड़ेगा, भागने से कोई फ़ायदा नहीं।
जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी जगह पे आपको बार बार जाना पड़ेगा, चाहे वो लोग कितना भी क्यों ना आपको हार्ड करे। और आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि आप किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, क्योंकि ये आपका पर्सनल लाइफ है। तो आपको वैसे ही बोल्ड बनना पड़ेगा। इनर वर्क का मतलब यह है कि आप स्ट्रांग बनोगे। ज़रूरी नहीं आपकी पर्सनल बातें सारी बाज़ारों में आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए फिरना पड़ेगा, तो फिर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहाँ रह गया। आप अगर एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन बनोगे, अगर आप फियर का सामना करोगे, लोगों से छुपोगे नहीं, भागोगे नहीं, तो लोग भी आपको क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। बेसिकली ये आप मैनिफेस्ट करते रहते हो। आप दिन रात सोचते हो कि जब हम जाएंगे किसी फैमिली गैदरिंग पे या किसी क्राउडेड प्लेस पे, लोग मुझे पूछेंगे, लोग मुझे ऐसे देख रहा है, वैसे देख रहा है। बेसिकली आप ही, आपकी नज़रिया ऐसा है। आप अंदर से इसको ख़त्म करो, लोग भी आपको सवाल पूछना बंद कर देंगे। नंबर 8 पॉइंट, यू हैव ग्रेट डिज़ायर अबाउट वेडिंग सेरेमनी। आपको वेडिंग सेरेमनी को लेकर बहुत बड़ा डिज़ायर है। आपको आपकी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो हारमोनियस है कि नहीं, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए वो मेकअप, डिज़ाइनर क्लोथ्स, बड़ा करके ग्रैंड वेडिंग जिसमें बहुत पैसे खर्च होता है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों के डिज़ायर ऐसा है, मूवी देख देख के वो लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उन लोगों की लाइफस्टाइल अलग है। उन लोगों ने पहले पैसे इनकम किया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जाके वो ग्रैंड वेडिंग बनाया। उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो आपको भी लाइफ में डिज़र्व करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। तो ये सारे ब्लॉकेजेस अगर आपके अंदर है तो आपका यूनियन कभी नहीं हो सकता। बेसिकली आप अगर हाई वाइब्रेशन में जाओगे तो ये सारी चीज़ आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा। अदरवाइज़ डिवाइन का ये सब अंदर से खींच के निकालने का तरीका कुछ अलग ही है। ओके, तो वो सही टाइम पे आपके साथ ऐसा कुछ करेगा कि ऑटोमेटिक आप सारे डिज़ायर को छोड़ दोगे, छोड़ के बिल्कुल ही अपने काम में बिज़ी हो जाओगे। इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बाद भी कुछ लोग आएंगे फिर से सवाल करने कि तो इसका मतलब क्या है, ट्विन फ्लेम जानने के बाद हम लोग शादी नहीं करेंगे, इनर वर्क कर रहे इतना तो क्या शादी नहीं करेंगे। इसके बाद भी पूछेंगे। कुछ लोग हमेशा वहाँ पे ही रह जाएंगे, मतलब बिल्कुल ज़ीरो में रह जाएंगे, ऊपर उठना ही नहीं चाहते। तो अगर आप इनर वर्क ठीक से कर रहे हो, अगर आप हाई वाइब्रेशन की तरफ थोड़ा सा भी जा चुके हो, तो ही आपका ये बेकार की सवाल बिल्कुल बंद हो जाएगा। और आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रैंड वेडिंग चाहिए सोशल मीडिया के लिए, या फिर आप सच में जो मैरिज का जो मीनिंग है उस हिसाब से आपको शादी करना है। उसके हिसाब से आप ऑलरेडी मैरिड हो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप लोग मैरिड हो, तो आपको आपकी पार्टनर के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप चाहिए या फिर एक दिखावा चाहिए। अगर हारमोनियस रिलेशनशिप चाहिए तो आप अच्छे से इनर वर्क करो, ज़िंदगी भर खुश रहोगे, पीसफुल रहोगे, शांति से रहोगे, आपकी पार्टनर आपके साथ ही रहेंगे। और सिचुएशन ऐसा हुआ, डिवाइन ने चाहा तो आप एक फंक्शन भी कर सकते हो। ओके, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको सोशल मीडिया में दिखाना है कि मुझे बस 30-35 एज के अंदर ही अंदर शादी कर लेना चाहिए, तो आप जाकर किसी से भी शादी कर लो, शादी करके फंक्शन कर लो, फंक्शन करके एक पिक्चर इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट कर लो। अगर उसमें आपका शांति होता है तो आप वो कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।